हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रद्धा शर्मा। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो रीडर। आज का जो वीडियो है ये गणपति बप्पा की पूजा के ऊपर मैं बना रही हूँ। जो गणपति बप्पा को स्थापना करना चाहते हैं, लेके आना चाहते हैं, या किसी ने मन्नत मांगी है, गणपति बप्पा ने उसकी मन्नत को पूरा किया है, लेकिन उनको पूजा की विधि नहीं पता। और इस दिन ना किसी भी पुरोहित का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो मुहूर्त का टाइम होता है वो फिक्स होता है और उस मुहूर्त पर सब लोग उनको बुलाते हैं, तो वो किस किस के घर जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल होता है, हमको नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो मैं आपको विधि बता रही हूँ, आप उस विधि से खुद भी बप्पा की स्थापना कर सकते हैं। बप्पा प्यार के भूखे हैं, वो भावों के भूखे हैं। अगर आप सच्चे भाव से, सच्चे प्यार से पुकारोगे ना उनको, तो एक बार में बप्पा आपके पास आ जाएंगे और आपकी सब मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हम किस तरीके से बप्पा की सेवा करेंगे जब वो हमारे घर में आएंगे। और जब हम उनको लेने जाते हैं तो उसका भी एक विधान है। हम ऐसे ही डायरेक्टली जाकर के पप्पा को अपने घर नहीं लेके आ सकते हैं कि आज हम रात को लेके आ गए कल पप्पा की पूजा करेंगे, ऐसा नहीं होता। उसकी भी विधि मैं इसमें बताऊंगी। हाँ, पप्पा आएंगे, वो आएंगे 19 को। उनको स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है ना, वो 11:07 से स्टार्ट हो जाएगा और ये रहेगा 1:34 तक। तो ये ड्यूरेशन में हमको बप्पा की पूजा करनी है। उससे पहले आप सारी तैयारी करेंगे। ये है 19 को, लेकिन बप्पा आपके घर में 18 सितंबर को ही आ जाएंगे। 18 सितंबर को शाम को आप जाकर के जब बप्पा को लेने जाएंगे ना, तो उससे पहले आपको तैयारियां करनी है। जो बप्पा, जहाँ पर बप्पा आके बैठेंगे, जहाँ बप्पा विराजेंगे, उनका बप्पा का स्थान आपको तैयार करके जाना है। तो उसका जैसे कि आपको डेकोरेशन करनी है वो आप अपने मर्जी से कर सकते हो, लेकिन जो उनकी जो विधि है ना वो मैं आपको बताती हूँ। एक वहाँ पर आपको एक लकड़ी का पाट रखना है जहाँ पर भी बप्पा विराजने वाले हैं वहाँ, और उसको लाल रंग के कपड़े से या पीले रंग के कपड़े से ढकना है। और वहाँ पर चावल की डेरी या पूरी एक लेयर आपको पूरी बिछानी है। डिपेंड करता है आपके पप्पा की मूर्ति कितनी बड़ी है, आपका जितना सर्कमफ्रेंस है उस हिसाब से आपका पार्ट की लंबाई और चौड़ाई होगी, और उसके ऊपर आप उसी तरीके से उतने ही एरिया में चावल बिछाओगे। तो चावल बिछा दिया आपने, उसके बाद एक कलश लेना है। उस कलश में आप पानी भर के और उसमें रोली जो होती है ना, कुमकुम, वो डाल के आप घर पर रख के जाओगे बप्पा के लिए। और एक आरती की थाली तैयार करके जाओगे, वो भी साइड में रख करके जाओगे। और फिर आप अपने हस्बैंड के साथ या अपने घर वालों के साथ, सबके साथ लेने जा सकते हो। अगर कोई ऐसा घर में है जो पप्पा को लेने नहीं जा रहा है, अगर मतलब कोई घर का कोई बड़ा है या बच्चे या हस्बैंड आपके जा रहे हैं लेने, और आप अगर घर में हैं तो आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर सब लोग पप्पा को लेने जा रहे हैं तो आप ये तैयारियां पहले करके रख करके फिर ही आप पप्पा को लेने जाओ। तो जब आप लेने जाओगे ना, तो जिस शॉप से आपने जहाँ पर भी बुकिंग की है, तो वहाँ पर आप बप्पा के माथे पर हल्दी और कुमकुम नहीं लगाएंगे। वहाँ आपको बप्पा का चरण पूजन करना है। चरण पूजन क्या होता है? जहाँ पर बप्पा के चरणों में हल्दी, कुमकुम और अक्षत लगाते हैं। और इसके बाद जिससे हमने लिए है ना, आपने उनको जो भी उनका दिया है न्योछावर बप्पा की, हम कभी भी उनको कीमत नहीं बोलते, क्योंकि ईश्वर की कोई कीमत नहीं होती, वो उनकी न्योछावर होती है उनको लेने के लिए। तो जो भी आपने दिए उसके अलावा आप एक नारियल लेके जाओगे। आप एक नारियल, थोड़ी सी मिठाई और कुछ दक्षिणा जिससे लेके आओगे ना, जिस शॉप वाले से, आप उनको दे करके आओगे। बप्पा के पैर पूछ के, एक लाल कपड़ा भी अपने साथ लेके जाना, और बप्पा की मूर्ति को ढक के उस कपड़े से फिर आप लेके बैठोगे। और बप्पा को लाने का तरीका है कि जो बप्पा की पीठ है ना, वो आप अपने पेट से लगा करके फिर आप बप्पा को लाओगे। उल्टा पकड़ के नहीं लाना, एकदम सीधा। और उसमें भी आपको अगर कोई एक पार्ट लेके जाना है तो आप वो पार्ट लेके जा सकते हो। उस पार्ट पे पप्पा को रख करके फिर वो पार्ट के साथ आप लेकर के पप्पा को आ जाओ। अब जब आप बप्पा को घर में लेके आ रहे हो तो आप बप्पा को डायरेक्ट लेके घर में नहीं घुस सकते हो। यू हैव टू वेट एट द मेन गेट। अपने मेन गेट पे वेट करो। जो भी अंदर है, जो अभी मैंने आपको बताया था, आपको तैयारी करके जानी है। अगर घर में कोई है या तो वो करेंगे, या फिर आप खुद उसमें से एक सदस्य कोई अंदर जाएगा घर का। वो जो लोटा है ना, जिस लोटे में हमने कुमकुम डाल के रखा हुआ था पानी भर के, उस लोटे से 3 बार बप्पा के ऊपर वो वारना है। मतलब बप्पा की नज़र उतारनी है आपको, कपड़ा नहीं हटाना, कपड़ा लगा रहने देना है बप्पा के ऊपर। 3 बार बप्पा की नज़र उतारनी है। और उसके बाद जो आरती की थाली है, उस आरती की थाली को लेकर के बप्पा की आरती उतारनी है। दिया लगा करके बप्पा की आरती उतारो, और उसके बाद राइट पैर घर में रख करके बप्पा को अंदर लेकर के आओ। और जिससे आपने नज़र उतारी है ना बप्पा की, उस पानी को घर के अंदर लेके नहीं आना है, उसको घर के बाहर ही किसी भी पौधे में, किसी भी क्यारी में आप डाल दें। और जैसे अभी तो बिल्डिंग्स होती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि घर के बाहर हमारे यहाँ खुला हो, हम पानी घर के बाहर नहीं फैला सकते हैं। तो आप अपना हाथ उसमें डिप करना पानी में, और थोड़े से छींटे अपने गेट के बाहर दे देना, और बाद बाकी का पानी
डालें, जहाँ भी आपको कोई भी पेड़ या पौधा हो वहाँ आप डाल सकते हो। क्योंकि अगर आपके घर के सामने कच्चा है या आप जहाँ पे आप पानी डाल सकते हो, जहाँ पे पैर ना पड़े किसी के, तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डाल सकते हो वहाँ पर। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके पास कॉरिडोर है, तो कॉरिडोर में तो आप ऐसे नहीं फैला दोगे, तो थोड़े से 2-3 छींटे दे देना वहाँ पर, बाद बाकी का पानी किसी भी पेड़ पौधे में डाल देना। इतना हो गया, पप्पा आ गए, बस अभी आपको कुछ नहीं करना है। आप सुबह आपको मुहूर्त के टाइम से पहले उठ करके सारी तैयारियां कर लेनी है। तैयारियों में कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना की विधि मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें पूरी कलश स्थापना की मैंने विधि दी हुई है कि किस तरीके से आप बप्पा के लिए कलश की स्थापना करोगे। क्योंकि कलश की स्थापना करना भी ऐसा ईजी नहीं है, उसमें भी बहुत सारी सामग्री लगती है। तो वो सब मैंने उसमें बताया कि किस तरीके से करनी है, किस तरीके से नारियल को हमको तैयार करना है, किस तरीके से कलश को तैयार करना है, किस तरीके से हमको कलश का आसन तैयार करना है। तो अभी हम बप्पा की जब पूजा करेंगे, तो ये जो कलश हमने तैयार किया है, तो कलश का आसन हम बप्पा के राइट हैंड साइड पे बनाएंगे। तो कलश हमेशा बप्पा के राइट हैंड साइड पर लगाते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद कलश हो गया, बप्पा के ऊपर जो कपड़ा है वो अभी पड़े रहने देना है, बप्पा के ऊपर कपड़ा नहीं हटाना। अब सामग्री सुन लीजिए, आपको क्या क्या सामग्री पूजा में लगेगी। पान के पत्ते, ये वाले ना, जैसे पान के पत्ते होते हैं ना, ऐसे ना 5 पत्ते ले लो आप। ये जो इसका पॉइंट होता है, मतलब ये जो पॉइंट है ये बप्पा के साइड में होना चाहिए, और उसकी ये जो डंडी होती है ना, ये आपके साइड में होनी चाहिए। ऐसे ना बप्पा के सामने, बप्पा की मूर्ति के सामने से आपको 1 2 3 4 5 ऐसे पूरे 5 पत्ते लगा देने हैं, पान के पत्ते। और उस पान के पत्ते के ऊपर, हर पत्ते के ऊपर एक एक कॉइन रखना है, एक सुपारी रखनी है, एक हल्दी रखनी है, एक साबुत बादाम, छिला हुआ वाला नहीं, जिसमें ना वो छिलका होता है ना, छिलके वाला बादाम, एक साबुत अखरोट, एक इलायची और लौंग, लौंग का जोड़ा, मतलब 2 लौंग, इतना सब एक पान पर रखना है। हर पान पर, मतलब 5 पान पर ये सारी चीजें आपको सामने रखनी है। उसके अलावा एक और पान लगाना है, उस पान की नोक भी, ये जो होता है पॉइंट, वो बप्पा की तरफ ही रहेगा, और उस पर आपको एक सुपारी लेनी है। उस सुपारी को ना मौली से पूरा कवर कर देना है, पूरा अच्छे से बांध के ना वो आप सुपारी को स्थापित कर देंगे पान के पत्ते पर। वो भी गणेश जी का स्वरूप है। आप बोलेंगे कि गणेश जी तो ऑलरेडी आ गए हैं, तो गणेश जी के स्वरूप की क्या जरूरत है, लेकिन गणेश जी का तो विसर्जन भी करना है। तो अभी आए हैं तो वो चले थोड़ी ना जाएंगे, अपना स्वरूप वो सुपारी में छोड़ के जाएंगे। स्वरूप तो उनका जाएगा, स्वरूप नहीं, अपना शक्ति, अपनी अपनी जो प्रेजेंस है वो सुपारी के स्वरूप में वो छोड़ के जाएंगे, और वो स्वरूप उनका विसर्जित कर देते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आपको एक सुपारी भी तैयार करनी है। अब आपको वो भी रख लेने हैं। इतना सब सामान तैयार हो गया, उसके बाद आपको मिठाई लगानी है, फल लाने हैं। फल साबुत, काट के फल आपको नहीं चढ़ाने हैं। अगर आपको जीवन में ना साबुत फल चाहिए ना, किसी भी चीज़ का पूर्ण रूप से फल चाहिए ना, तो ईश्वर को जब भी भोग लगाए तो हमेशा साबुत फलों का भोग लगाएं, काट के नहीं। मैंने बहुत जगह देखा है लोग काट के फल लगाते हैं, लेकिन मेरी गुरु माँ बोलती है कि कभी भी हमको ईश्वर को जब भी हम भोग लगाए ना, तो हम काट के नहीं, साबुत लगाएं। क्योंकि हमको हर चीज़ का ना साबुत पूरा फल चाहिए, तो ईश्वर को भी हम पूरे फल का भोग लगाएं तो हमको पूरा फल प्राप्त होता है। तो आप 5 फल आप रखेंगे एक प्लेट में। उनके लिए आपको जो भी पप्पा के लिए खाना बनाना है, पप्पा आए हैं, आप उनकी कितनी खातिरदारी कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। उसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि आपको इतना ही करना है। लेकिन जैसे पप्पा 5 दिन के लिए रहते हैं, किसी के यहाँ 1.5 दिन के लिए रहते हैं, किसी के यहाँ 3 दिन के रहते हैं, वो आपके ऊपर है। आपने कितने दिन के बोल के पप्पा को बुलाया है, उतने दिन आप जितना उनकी चाहे सेवा कर सकते हैं। आप उनको नाश्ता दीजिए बना करके, फिर दोपहर का खाना दीजिए, शाम के स्नैक्स बनाइए उनके लिए, शाम की चाय का भोग लगाइए, रात के खाने का भोग लगाइए, रात का दूध का भोग लगाइए। तो ये सब आप अपनी इच्छा से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से बप्पा के लिए कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है। उसका कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है। लेकिन हाँ, पप्पा को मोदक बहुत प्रिय है, तो आप मोदक का ज़रूर, भोग में आप मोदक ज़रूर बनाएं। तो मोदक है, मिठाई है, खाना है, जो भी आप बनाएंगे तो वो आप बप्पा के लिए बनाइए। केले के पत्ते लेके आइए। केले के पत्ते अच्छे से धो करके, उसको कट करके, वो शुद्ध माने जाते हैं। तो जो भी आपकी प्लेट होगी, तो आप अपने प्लेट पर केले के पत्ते आप बिछा करके, उसके ऊपर बप्पा का जो भी भोग है ना, वो सारा लगा करके आप बप्पा के सामने रखिए। ये सारे आपने जब ये विधि कर ली, सब सारी तैयारियां कर ली, उसके बाद जब पूजा का मुहूर्त हो जाता है, जो मैंने आपको बताया स्टार्ट होगा, जो उसका स्टार्टिंग और एंड टाइम बताया, उसके बीच में आपको अब पप्पा के लिए फूलों की माला लानी है, गुलाब के फूल लाने हैं। दूर्वा पप्पा को बहुत प्रिय है, बिना दूर्वा के गणपति पप्पा की पूजा नहीं हो सकती, तो दूर्वा लेके आइए उनके लिए। और उसके बाद ना जब मुहूर्त हो जाए तो शंख बजा करके
और दिया दिया जैसे लेफ्ट हैंड साइड में दो, मैंने बोला था 2 दिए जलेंगे, तो एक तो अखंड दिया जलेगा जो पप्पा के लेफ्ट हैंड साइड में रखा रहेगा, और एक पप्पा के सामने दिया रखा रहेगा। दोनों अखंड रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक जो सामने है वो अगर बंद भी हो जाता है तो आप उसको बार बार जला सकते हैं आरती के टाइम पर, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक दिया अखंड रहेगा जो पप्पा के लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट साइड में कलश रहेगा। अब जब ये इतना सब कुछ हो गया उसके बाद अब ये जो मैंने बताया था जैसे कि अपने उस वाले वीडियो में जिसमें कलश स्थापना की थी कि क्यों शंख बजाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शंख हमारे आजू बाजू की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, एंटिटीज़ होती हैं, जितनी भी हमारे आजू बाजू में, वो सब रिमूव हो जाती हैं, उससे सब हट जाती हैं। जितनी भी पॉजिटिव होती हैं वो सब आकर्षित होकर के जिस जगह शंखनाद होता है उस जगह सब एकत्रित हो जाती हैं। तो अभी हमको शंख का अच्छे से शंख बजाना है, 3 बार शंख बजाएंगे और हम सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ को इन्वाइट करेंगे हाथ जोड़ करके। हाँ, सबको सारे देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और फिर बप्पा के ऊपर जो कपड़ा डला हुआ है वो कपड़ा हटाएंगे और फिर बप्पा के हल्दी कुमकुम से और अक्षत से उनका पूजन करके उनकी भोग आरती बहुत अच्छे से करेंगे। जो भी आपको उनके मंत्र आते हैं आप उनके मंत्रों का उच्चारण कीजिए। सुपारी की जो हमने रोल मौली बना करके तैयार की है ना गांठ, उसको भी आप सुपारी को भी गणपति बप्पा समझ के उसका भी हल्दी और कुमकुम से पूजन कीजिए, वो क्योंकि वो गणपति बप्पा का ही स्वरूप है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गणपति बप्पा की तो पूजा करते हैं लेकिन उनकी मूषक राज की पूजा नहीं करते हैं। आपको मूषक के हाथ में भी मतलब मूषक के सामने भी एक प्रसाद की छोटी सी प्लेट में उनके लिए भी प्रसाद रखिए, उनका भी हल्दी कुमकुम कीजिए, उनका भी उसी तरीके से स्वागत कीजिए क्योंकि वो बप्पा की सवारी हैं। और बप्पा का जो हाथ खुला हुआ होता है जो मूर्ति में, उस हाथ पर एक पान का पत्ता रख करके उस पर मोदक रख दीजिए। छोटा सा पान का पत्ता, अगर पान का पत्ता बड़ा है तो कोई बात नहीं है, उनका हाथ छोटा सा है तो आप छोटा सा मोदक, आप एक छोटा सा मोदक बनाइए पप्पा के हाथ पर रख दीजिए। तो ये इस तरीके से आप पप्पा की पूजा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो आपके रूटीन में जो सुबह और शाम आरती होती है, जितने भी दिन पप्पा रहेंगे, मैंने आपको बताया जितने जितने प्यार से आप उनकी आवो भगत कर सकते हैं, जितने प्यार से उनको खाना खिला सकते हैं, जो जो बना सकते हैं उनके लिए। जैसे हमारे घर में कोई आता है हमारा अपना प्यारा, तो हम उसके लिए जो जो कर सकते हैं आप वो सब कर सकते हैं। और जब भी हम कलश की स्थापना करेंगे ना तो हम संकल्प करेंगे, आपको बप्पा से जो भी चाहिए आप अक्षत और फूल अपने हाथ में लेकर के अपनी मनोकामना मांगिए और बप्पा के चरणों में उसको छोड़ दीजिए कलश स्थापना के बाद। तो कलश स्थापना कर ली, पप्पा की पूजा हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद आपने एक हाथ में फूल लिया और अक्षत लिए, थोड़े से अक्षत कलश के सामने छोड़ना और थोड़े से बप्पा के सामने छोड़ना, क्योंकि कलश में भी सारे देवी देवताओं का वास होता है। तो आपकी मनोकामना पप्पा ज़रूर पूर्ण करके जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।